तो भाई ये फाइलम पोरीफेरा जो है, इसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन से आते हैं? सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं सबसे सिंपल यही वाला है, ठीक। तो हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, बोलते रहो भाई साथ साथ, ध्यान दो इस पे कि मैं पढ़ा क्या रहा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल, सबसे सिंपल क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी के अंदर पाया जाता है। आई बात समझ में? और इनको कहते हैं कॉमनली नोन एज, इन्हीं को बोलते हैं कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जीज, नॉन एज स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज इन्हीं को बोलते हैं, याद कर लो भाई इस बात को, स्पॉन्जीज इन्हीं को बोलते हैं। दे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये 500 मिलियन ईयर्स से है दुनिया में, ठीक है ना। ये ओल्डेस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं। सब कुछ खास बातें हैं इसकी। नंबर 1, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता इसका, बिल्कुल एक सेल का समझ लो, एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक। तो बॉडी स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्पॉन्जीज हैव पोरस बॉडी, स्पॉन्जीज हैज पोरस बॉडी। इसमें पोर्स होते हैं, पोरस का मतलब होता है इसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब बीच में छिद्र, छेद, जिनसे निकल के जाता है क्या? पानी। क्या जाता है? पानी। और उसमें से ही ये अपना फूड डाइजेस्ट या कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो इसका एग्जांपल जल्दी फटाफट गूगल में निकाल के देखो इसके, फिर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। भाई देखो ऐसा है, जितना नॉलेज एक्सपेंड करोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं वैसा। तो इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं तुम्हें। इसमें जैसे साइकॉन है, क्या है भाई? साइकॉन। क्या चीज़? साइकॉन। तो साइकॉन कैसा होता है देख लो। बॉडी स्ट्रक्चर है पोरस, साइकॉन। साइकॉन का स्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें कुछ नहीं होता, सबस्ट्रेटम है, जमीन है, इस पे ये रखा हुआ है। इसमें एक ऐसे होगा निकला हुआ, ठीक। और ऐसे होता है इसकी बॉडी बस, ठीक। इसकी बॉडी में जो तुम्हें दिखाई दे रहा छोटा सा है यार, ये बर्ड है। क्या है? बर्ड है। इनके टॉप पे हमेशा एक छोटी सी कैप टाइप होती है, ठीक। इस कैप टाइप को बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्क्यूलम बोलते हैं इसको। और इसमें बीच बीच में जो दिखाई दे रहा है ना डॉट डॉट, ये सुराख हैं। ये डॉट्स जो है ये क्या है? ये है छिद्र, जिनसे निकल के बहता है पानी। और इनमें से ही क्या करता है? ये कंज्यूम कर लेता है बॉडी में से। तो ये कहते हैं हम के स्पॉन्जीज हैज पोरस बॉडी विद न्यूमेरस ओपनिंग्स, जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? न्यूमेरस टीनी ओपनिंग्स हैं। टीनी ओपनिंग्स होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं। इसे इन्हीं ओपनिंग्स को बोलते हैं क्या? बोलो भाई, पोर्स। क्या बोलते हैं इन ओपनिंग्स को? पोर्स बोलते हैं। इसी में क्या होता है? इन्हीं में से क्या होता है? थ्रू विच वाटर फ्लोज। इन ओपनिंग्स में से क्या होता है? वाटर फ्लो होता है, ठीक है नहीं है। और इसी से क्या होता है? एंड फिल्टर द फूड पार्टिकल। एंड फिल्टर करता है ये किसको? फिल्टर द फूड पार्टिकल्स को। किसको भाई? फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल इसको ये क्या करता है? फिल्टर करता है। यानी इधर से पानी आएगा, इधर से निकल जाएगा। ये जाली है एक तरह की, इसमें से जो फूड पार्टिकल है उनको रोक लेगा ये, और बाकी को जाने देगा। ये बात समझ में? तो ये होता है इसका क्या? बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? इसमें
एब्सेंस ऑफ टिश्यू या ऑर्गन लेवल इसके अंदर क्या होता है, नहीं होता। इसमें सिर्फ सेलुलर लेवल होता है इसके अंदर, ना तो टिश्यू लेवल होता ना ऑर्गन सिस्टम लेवल होता। ठीक है। सिमेट्री कैसी है इनकी, इसे कहीं से भी देख लो एक जैसा ही होता है। सिमेट्री इज रेडियल। सिमेट्री क्या होती है इसकी, रेडियल होती है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कैसे भी काट लो इसको एक जैसी है हर जगह से। ठीक, चलो। और कुछ इसमें क्या है, सम आर एसिमेट्रिक। इसमें कुछ क्या होती है भाई, यानी कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सिमेट्रिक होगी, अगर होगी तो रेडियल होगी, बाइलेटरल नहीं हो सकती, ये बात याद करने की। सेसाइल लाइफ स्टाइल, सेसाइल लाइफ स्टाइल के बारे में क्या बताएं कि जो एडल्ट स्पॉन्जीज होती हैं वो अटैच होती हैं सरफेस से। जो एडल्ट होती हैं, क्या एडल्ट स्पॉन्जीज आर अटैच्ड टू सरफेस। वो सरफेस से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। जैसे ये हो रही, ये सब स्ट्रेटम यानी ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, समुद्र तल है ये, और ये यहाँ समुद्र तल में ऐसे चिपकी रहती है नीचे की तरफ। ठीक, तो सब ये सबसे छोटे वाले मतलब सबसे हल्के वाले ऑर्गेनिज्म है, छोटे तो नहीं मगर सबसे लो लेवल के, इनमें कुछ नहीं होता सिवाय इसके। ठीक है, नहीं है, ये रॉक्स पे होते हैं, सरफेसेस लाइक रॉक्स, या तो ये रॉक्स पे लगे हुए होंगे है ना, या किस पे, और कोरल रीफ्स। ये कोरल रीफ निकालना भाई गूगल में क्या चीज है। एंड डू नॉट मूव, और ये मूव नहीं करते, एंड डू नॉट मूव, और जहाँ है वहीं के वहीं रहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो ये इनका था क्या, बॉडी स्ट्रक्चर भी हो गया, और इसमें जो है पता लग गया तुम्हें इसका क्या है वो चीज़ें। नाउ नेक्स्ट थिंग इन टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, नंबर 5 इज टाइप्स ऑफ सेल। इसके सेल का टाइप क्या है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, इसके अंदर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। इसमें कोनोसाइट क्या करते हैं, कोनोसाइट्स, इसमें सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। हम लिखते पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डू डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के क्या करते हैं, फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। इसमें पहला फंक्शन है, फर्स्ट इज, पहले तरह का सेल है कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स क्या करते हैं, कोनोसाइट्स जिनको कॉलर सेल भी कहते हैं, ये ट्रैप करते हैं फूड पार्टिकल। क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल्स। इनका काम क्या है, ट्रैप द फूड पार्टिकल। ट्रैप का मतलब फंसाना, फंसा देते हैं किसको, फूड पार्टिकल। ट्रैप द फूड पार्टिकल्स को ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, जाली में फंसा लेना। तो ये अपने जो इनके अंदर पोर्स हैं उनके अंदर से जब वाटर निकलता है तो कौन से सेल है जो पकड़ते होंगे इन फूड पार्टिकल्स को, है ना भाई। तुम्हारे अंदर से पानी बाहर जा रहा, तो तुम्हारे अंदर से कौन से पार्टिकल्स, कौन से सेल्स हैं जो पकड़ते हैं पर किसको, पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को। तो ये बता रहा कौन से है भाई, फूड पार्टिकल्स को पकड़ने वाले सेल का नाम है कोनोसाइट्स। क्या नाम है उनका, कोनोसाइट, या फिर कॉलर सेल भी कहते हैं उनको। आ गई समझ में बात, नहीं आई, आ गई। चलो इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे। हो गया। अब इसमें जो है आगे, इसी में जो है आगे इसमें क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन
नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल। देखो दो तीन चीजें हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात कि वो फूड, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तीसरा, कि वो कौन से फाइलम में आता है। चौथा, कि उसका न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या है। और रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें मेन सी बातें हैं, ठीक, इनको याद रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो ये स्पॉन्जीज होते हैं, स्पॉन्जीज, देखो हमने नाम शुरू किया था पोरीफेरा से और आ गए स्पॉन्जीज पे। पोरीफेरा ही स्पॉन्जीज हैं और स्पॉन्जीज ही पोरीफेरा है। तो स्पॉन्जीज कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। दोनों तरह से ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। पहली बात समझ में आई। ये क्या करते हैं, दे रिलीज द स्पर्म। ये स्पर्म रिलीज कर देते हैं किसमें, इनटू वाटर। ये छोड़ देते हैं वाटर में। जैसे ये मान लो कि तुम जो है, ये एक क्या है, मैं ऊपर बताऊं कि क्या होता है टॉप पे, ये क्या ऑस्क्यूलम। ये क्या करते हैं, अपने अंदर से स्पर्म छोड़ देंगे, ऐसे स्पर्म छोड़ देंगे। कोई और दूसरा वाला जो है वो स्पॉन्जी खड़ा है और ये उसके अंदर क्या होगा, इसमें आ जाएगा। तो यहाँ जो ओवम है पहले से प्रेजेंट, उससे स्पर्म मिल गया और ये फर्टिलाइज हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइज। और बस ये नहीं, एक और नहीं क्या करेगा, ठीक। तो हम कहते हैं द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द वाटर एंड ओवम ऑफ अदर स्पॉन्जीज क्या होता है, फर्टिलाइज। तो ये था तुम्हारा क्या, स्पॉन्जीज। आई बात समझ में। इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, साइकॉन है इसका एग्जाम्पल। और क्या है, यू स्पॉन्जिया, और एग्जाम्पल क्या है इसके, यूलेक्टेला। ये बस इतना याद कर लो, स्पॉन्जी के बारे में इंफॉर्मेशन काफी है।